very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th and 12th students, finally जिसका आपको इंतजार था कि मैम क्लास 11th के आईपी के सिलेबस को हम कब डिस्कस करने वाले हैं, आखिर क्लास 11th आईपी या 12th आईपी की शुरुआत कब करेंगे। तो बेटा जो इस ईयर 25-26 में क्लास 10th से 11th में और 11th से 12th में स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं और जिन्होंने आईपी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, तो बेटा आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कर रहे हैं नई शुरुआत ईयर 25-26 की आपकी अपनी बरखा मैम के साथ, जिसमें हम समझेंगे आईपी का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। देखो अब ये सिलेबस की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेबस। एक्चुअल में सिलेबस से बाहर पेपर नहीं बनता है, जो भी चीज़ें होती है, जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब सिलेबस के अंदर से आते हैं। कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, कौन से नहीं पढ़ने, ये सब हमें सिलेबस ही बताता है। तो कुल मिला के सिलेबस एक रामबाण का काम कर रहा होता है ना जी। तो सिलेबस यदि आपने देख लिया, सिलेबस यदि आपने पढ़ लिया एक बार, तो अब आपके लिए आगे का जो सफर होगा वो काफी आसान हो जाएगा, है ना जी। तो बात समझ में आ रही है अच्छे से। तो सिलेबस हमारे लिए इस जर्नी की शुरुआत होगी कि आपको आखिरकार क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो बेसिकली आपसे इस ईयर 11th में और 12th में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो अब आप यदि ये सोच रहे हो कि मैम 11th और 12th का सिलेबस आप एक साथ क्यों बता रहे हो, तो बेटा सीबीएसई भी एक साथ ही आपका सिलेबस रिलीज करता है। अब यदि आपको परेशानी हो रही है कि मैम सिलेबस कहाँ से देखेंगे, कैसे मिलेगा, तो आज के सेशन में मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, है ना जी। चलिए तो शुरू करते हैं और आ जाओ सबसे पहले गूगल क्रोम पर, क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट से ही आपको सारी चीज़ें मिलती है। जो हमारे लिए मेन वेबसाइट है वो कौन सी है, सीबीएसई की वेबसाइट पे आ जाना, अकेडमिक वेबसाइट पे आ जाना, यहाँ पे आपको करिकुलम में जाना है। करिकुलम में देखो यहाँ पे हर ईयर के करिकुलम्स दिख रहे हैं, 23, 24, 25, 26। हम किस ईयर में है, 25-26 में, तो बस इस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, अब यदि आप इंटरनेट पे सर्च करते हो गूगल पे सिलेबस ऑफ क्लास 11th आईपी और क्लास 12th आईपी बिना ईयर लिखे, तो बेटा आपको प्रीवियस ईयर के सिलेबस भी मिल सकते हैं, है ना जी। तो इसलिए कह रही हूँ कि प्रॉपर इसी तरीके से आपको ईयर 25-26 का सिलेबस ध्यान से ओपन करना है। अब यहाँ पे 9th के लिए भी करिकुलम्स हैं और 11th-12th के लिए भी है। 25-26 ईयर अकेडमिक ईयर आपको दिख रहा है, तो हमें जाना है 11th and 12th पे। अब आपका जो आईपी सब्जेक्ट है वो अकेडमिक इलेक्टिव्स है, तो अकेडमिक इलेक्टिव पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ देखो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी है, जो लास्ट सेशन में मैं समझा चुकी हूँ। यदि जो भी सीएस का बच्चा मुझे यहाँ सुन रहा है, तो बेटा सीएस का सिलेबस ऑलरेडी भी डिस्कस्ड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप देख सकते हो ईयर 25-26 का। ठीक है, अब यदि उसी में थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना सब्जेक्ट आईपी दैट इज इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ओवर हियर और पीडीएफ खुल जाएगी आपके सामने क्लास 11th आईपी के सिलेबस की, और साथ ही इसी में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको क्लास 12th का सिलेबस भी दिखेगा। देखो ये क्लास 11th का था, नाउ फ्रॉम ईयर क्लास 12th सिलेबस इज ऑल्सो देयर, आईपी सिलेबस, राइट। तो क्लास 11th और 12th आईपी बुक कोड 065 ध्यान रखना है, सब्जेक्ट कोड अपना 065 है, ये ध्यान रख लेना है। 25-26 का सिलेबस हम देख रहे हैं। अब देखो सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है। पहले यदि मैं क्लास 11th की बात करूं तो क्लास 11th का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। अब आप सोच रहे हो कि मैम कौन सी 4 यूनिट्स है, तो ध्यान से समझो। यूनिट 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, Unit 2 Introduction to Python, Unit 3 Database Concepts and the SQL Language, and Unit 4 that is Emerging Trends। बात समझ में आई? तो 4 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। अब ये कितने मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी, तो आईपी जो सब्जेक्ट है ना, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आपका जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको ना ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपके थ्योरी मार्क्स एज वेल एज प्रैक्टिकल मार्क्स दोनों होते हैं। तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो यदि यहाँ पे आप काउंट करोगे, देखो तो 10 + 25 + 30 + 5, इसको काउंट करोगे तो ये पूरा आपका 70 मार्क्स निकलेगा। ठीक है, और वहीं 30 मार्क्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। ये दिख रहा है आपको प्रैक्टिकल। ओवरऑल ऐसे हो जाते हैं आपके 100 मार्क्स। तो बहुत ध्यान रखना अच्छे से कि आईपी में आपकी जो है 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब प्रैक्टिकल्स भी मैं यहाँ बताऊंगी, डोंट वरी, ऐसा मत सोचना कि मैम प्रैक्टिकल्स नहीं बताने वाली है। सारी चीजें बिल्कुल जीरो से हीरो बनने वाला काम हम करने वाले हैं। तो जो टैगलाइन आपने देखी ना यहाँ पे, जो थंबनेल पे आपको दिख रही थी, जीरो से हीरो, यस, ये सिलेबस ही है जो आपको जीरो से हीरो बनाने का काम करेगा। क्लास 11th और 12th में यदि आईपी के पेपर को फोड़ कर आना चाहते हो तो सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना बेटा। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला जो यूनिट है
क्लास 11th में, वो है आपका डेटाबेस कॉन्सेप्ट और उसी के साथ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मतलब 25 और 30 नंबर का आपसे पूछा जाता है इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इन्हें किसी कीमत पे छोड़ना नहीं है, इसके सारे क्वेश्चन हमें करने होंगे, इन्हें बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, क्योंकि भाई 55 मार्क्स 55 मार्क्स का वेटेज 70 में से सिर्फ ये 2 यूनिट ही रखते हैं। उसके बाद बचे 15 नंबर, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 10 नंबर का ये वेटेज रखता है और 5 नंबर का इमर्जिंग ट्रेंड्स वेटेज रखता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई मेरी अच्छे से कि 4 यूनिट टोटल आपको यहाँ पे पढ़नी है 70 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं कि यूनिट वाइज पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो पढ़ना है वो यहीं से शुरू होगा। तो देखो भाई, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम की बात करूं तो वही चीज जैसे मैंने बताई कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, इवोल्यूशन क्या है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, मेमोरी कितने टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उसी के साथ सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, क्या इनका पर्पस होता है, ठीक है, कैसे आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हो, बेसिकली कितने कैटेगरी में डिवाइड है, ये सब आपको पढ़ना है। तो बेसिक पार्ट जो 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ये आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। मतलब इसको यदि आप ज्यादा डीप में नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप आराम से इसको जनरल पढ़ के निकाल सकते हो, है ना। वैसे तो सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, क्लास 11 CS के वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। लास्ट ईयर के सेशन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, लास्ट ईयर के आपको सेशंस मिल जाएंगे जहां पे 11 CS के वीडियो लेक्चर्स है। वैसे हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे ऑन डिजिटल बोर्ड, तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूंगी, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, एकदम न्यू बिगिनिंग, नया सफर, नई शुरुआत होगी हमारी यहाँ से क्लास 11 12th IP की स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर्स के साथ में। आपको क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यूनिट 2 दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन की तरफ। अब यहाँ से शुरुआत होगी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं, क्लास 9 10th 8th 7th 6th 5th 11th 12th, जिस भी क्लास के स्टूडेंट सुन रहे हैं, यदि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिल्कुल लेवल से सीखना चाहते हो तो बेटा यहाँ पर इस यूनिट में हम बहुत बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। बात मेरी समझ में आई अच्छे से कि बेसिक्स ऑफ पाइथन में कितने मोड्स होते हैं जिसमें आप काम करते हो। इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट मोड होता है, इसका जो बेसिक्स है लाइक कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, कॉमेंट्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप वगैरह, ये सारी चीजें जो पहला पैराग्राफ है ना, ये बिल्कुल बेसिक्स को डिफाइन करता है ना। मतलब इनिशियल लेवल से यदि आप पाइथन को सीखना चाहते हो तो आप यहां से सीख सकते हो। वैसे तो क्लास 11th वाले पढ़ेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। अभी तक भी यदि आपको पाइथन का पी भी नहीं आता होगा ना, तो यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है, ठीक है। नाउ कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात कर लें तो इसके बाद आ जाते हैं इफ एल्स व्हाइल लूप, फॉर लूप। नाम तो आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। चाहे मैं C++, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, ये जो बेसिक्स पाइथन प्रोग्रामिंग के हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें होते हैं, ठीक है। वहीं बात करें लिस्ट की और डिक्शनरी की, तो ये सिर्फ पाइथन में आपको देखने को मिलता है कि लिस्ट और डिक्शनरी पे कैसे आप काम करते हो, ठीक है। वहीं नमपाई लाइब्रेरी क्या होता है, जो कि पाइथन की एक इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है, न्यूमेरिकल पाइथन डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो लिस्ट के अपना ही अलग मतलब है, लिस्ट आपको क्रिएट करनी होती है, इसकी कुछ मेथड्स होती हैं जैसे लेन, लिस्ट, अपेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, इनके बारे में समझेंगे। डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में आप डिक्शनरी को क्रिएट करते हो। इसके भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जैसे डिक्ट, लेन, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 3 दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेटा ध्यान रखना, 30 मार्क्स का वेटेज आपके पेपर में रखता है, तो 30 नंबर के हिसाब से हमें इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, इसमें रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जिन पे आप काम कर सकते हो। आरडीबीएमएस में एक एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अपने कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे डीडीएल में क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ड्रॉप, अल्टर होता है। क्वेरी लैंग्वेज में आपका मैनिपुलेशन में आ जाता है सिलेक्ट, इंसर्ट, फ्रॉम, वेयर क्लॉजेस, है ना, बिटवीन, इज नॉट नल क्लॉजेस। मैनिपुलेशन में इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कमांड्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करना जानेंगे। डेटाबेस में कैसे आप एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हो, इनमें स्टेटमेंट्स का यूज करते हो, क्वेरी लैंग्वेज को यूज करते हो, ये सारी चीजें यहाँ समझेंगे, ठीक है। और बहुत इजी है, एक बार चीजें समझ में आएगी ना तो इजी है। जनरली बच्चे जब नया नया नाम सुनते हैं तो उनको टफ लगने लगता है कि आखिर ये है क्या यार, कैसे पढ़ने वाले हैं। बट डोंट वरी, जब बरखा मैम आपके साथ है तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लास्ट यूनिट जो कि 5 नंबर का आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा दैट इज इमर्जिंग ट्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। ये बेस्ड है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। एआई जो लेटेस्ट टेक्निक आजकल आप देख रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे मशीन लर्निंग, नेचुरल
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंस, ओके, रोबोटिक्स, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटीज, सेंसर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, ब्लॉकचेन, ग्रिड कंप्यूटिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे ना। तो यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है। तो दिस इज होल अबाउट क्लास 11th कि क्लास 11th में 4 यूनिट आपको पढ़ना है, चारों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो अब आप आसानी से समझ चुके हो। पेपर इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, यही सिलेबस है, यही रामबाण है, इसी की पूजा करना है, पूरे साल इसको ही हमें पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो, तो अब जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो चैप्टर वाइज मिलेंगे, डेफिनेटली चैप्टर वाइज मिलेंगे, लेकिन इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर मैं सारे वीडियो लेक्चर्स अब आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, ठीक है। अब रही बात प्रैक्टिकल की, तो बिल्कुल पैनिक मत हो, यहाँ जो प्रैक्टिकल्स लिखे हुए वो सारे प्रैक्टिकल्स हम करेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगी जो सॉलिड आपसे आपके एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, जो जो आपकी टीचर आपसे बोलती है ना स्कूल में, कर लेना बेटा। टीचर बोले रात दिन, दिन को रात, तो मान लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको चाहिए सिर्फ 30 नंबर, फोकस रखना है आपको अपने 30 नंबर पे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की तैयारी तो मैं आपकी करवा दूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल तो आपको ही बनानी है, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, है ना। बट 30 नंबर मिल जाते हैं आसानी से, स्कूल वाले आपको 30 नंबर दे देते हैं यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो अपना बिहेवियर, अपना परफॉर्मेंस इस क्लास टीचर से बना के रखना। चलो आ जाओ जरा क्लास 12th वालों फटाफट से। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सिलेबस, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 12th ईयर 25-26। देखो प्रीवियस ईयर से इस ईयर के सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो क्लास 12th आपको देना है इस ईयर बोर्ड एग्जाम। क्या क्या यूनिट्स आएंगी, कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे, बहुत ध्यान से समझ लेना। कौन से रिड्यूस हुए वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही हम सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, मतलब सिलेबस है, यदि आपने स्टार्टिंग में अच्छे से समझ लिया तो आगे की जर्नी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और मेरे साथ तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के यदि आप सीनियर से अपने बात करो, स्टूडेंट से बात करो, तो बताएंगे कि जैसा मैंने पढ़ाया था बिल्कुल वैसा वैसा ही एग्जाम में पूछा गया है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे, है ना जी। चलो तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो आईपी का सिलेबस है वो टोटल 3 से 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो पहली यूनिट है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पंडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, 25 नंबर का वेटेज रखता है। डेटाबेस क्वेरी एंड एसक्यूएल अगेन 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। और सोसाइटल इंपैक्ट्स, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे। तो ये 25, 25, 50, 60 और 70 होगा टोटल 70 मार्क्स। आगे मेरी बात समझ में? तो अगेन आपके साथ भी यही सेम चीज़ है, चाहे 11th हो या 12th हो, 70 नंबर का पेपर होगा आईपी का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। बस 11th 12th में प्रैक्टिकल में ये डिफरेंस है कि 11th का प्रैक्टिकल इंटरनल होता है, स्कूल के टीचर्स ले लेते हैं, लेकिन 12th के प्रैक्टिकल में बाहर से एक्सटर्नल आते हैं। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एक्सटर्नल सिर्फ आपसे वाइवा लेने के लिए आते हैं, आपके प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल्स को इनको चेक करने के लिए आते हैं। आपके इंटरनल मार्क्स वो बेसिकली आपके जो भी आपने प्रैक्टिकल किया उसके बेसिस पर देकर जाते हैं। तो बस आपको अपने वाइवा के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो टीचर आपको प्रोग्राम्स या प्रैक्टिकल्स कराएंगे उस पर फोकस करना है। आराम से आप अपने 30 मार्क्स को स्कोर कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें बच्चे 100 में से पूरे 100 मार्क्स भी लेकर आते हैं बेटा, स्कोरिंग एज वेल एज स्कोपिंग सब्जेक्ट है ना जी। चलो तो यहाँ जो ज्यादा वेटेज रखने वाले यूनिट है वो है आपके 2 यूनिट्स। फर्स्ट डेटा हैंडलिंग यूजिंग पंडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। अब आपके सिलेबस में डेटाबेस हैंडलिंग यूजिंग पंडास पार्ट 1 ही है ओनली। पंडास पार्ट 2 आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हुआ है। बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात। आपको यहाँ पे पढ़ना है पाइथन लाइब्रेरी में पंडास लाइब्रेरी और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। पंडास लाइब्रेरी में हम डेटा फ्रेम और सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यदि आपको ग्राफ चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना है तो क्या करते हो, कैसे प्रिपेयर करते हो, ठीक है। वहीं पंडास पार्ट 1 में जितना बेसिक्स है वो सब आपको पढ़ना होगा सीरीज डेटा फ्रेम से रिलेटेड। लेकिन पंडास पार्ट 2 भी आपके बुक में एक चैप्टर दिया होगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसमें मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एडवांस पार्ट दिया होगा पंडास का, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है। अब आप बोल रहे हो मैम इतनी श्योरिटी से कैसे बोल रहे हो सिलेबस में नहीं है? बेटा ये सिलेबस मेरा देखा हुआ है, प्रीवियस ईयर के जैसा ही सिलेबस है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। तो देखो ध्यान से समझो, आपको यहाँ पे पंडास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना है, सीरीज डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने बताया सीरीज के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन सी मैथड्स होती हैं, किसमें कैसे आप इसके फीचर्स को यूज कर सकते हो, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे करते हो वो पढ़ना है। सिमिलरली आपको डेटा फ्रेम्स के बारे में पढ़ना है कि अलग अलग तरीके से आप डेटा फ्रेम्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप CSV फाइल्स के थ्रू डेटा फ्रेम से डेटा को और CSV फाइल्स के डेटा को डेटा फ्रेम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हो, कौन से फंक्शंस यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। अगेन सेम इंडेक्सिंग एंड फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स आर सेम ईयर जैसे सीरीज में होंगे, ठीक है। तो सीरीज और डेटा फ्रेम आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे मैंने बताया।
ओके इसके अलावा एडवांस पाइथन का पेंडास पार्ट 2 आपको नहीं पढ़ना है, अभी अपनी बुक में क्रॉस कर दो, ठीक है, पेंडास पार्ट 2 नहीं आएगा। डेटा विजुअलाइजेशन की बात करूं तो डेटा विजुअलाइजेशन जो कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है, 3 से 4 चैप्टर मिला के आपके पाइथन वाले चैप्टर्स बनते हैं, 3 चैप्टर तो है। पहला आ जाता है आपका डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 1, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 2 एंड मैटप्लॉटलिब, डेटा रिप्रेजेंटेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब, है ना, विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब विजुअलाइजेशन में आपको क्या करना है कि जो भी ग्राफ चार्ट आप प्लॉट करना चाहते हो तो उसको कैसे प्लॉट करना है, उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस है ना। तो मैटप्लॉटलिब के लिए पाइप्लॉट मॉड्यूल पे हम काम करेंगे, जिसमें हम जानेंगे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, इनको कैसे ड्रॉ करना है। अब देखो यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन बहुत सारे चार्ट ग्राफ को सपोर्ट करता है, इसमें स्कैटर चार्ट आ जाता है, पाई चार्ट आ जाता है ना, और बॉक्स प्लॉट चार्ट आता है। बट आपके सिलेबस में सिर्फ लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम ही है, ये 4 ही है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। तो यहाँ इस चैप्टर का कुछ टॉपिक भी रिड्यूस हुए हैं, जैसे मैंने बताया स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, ये आपको नहीं पढ़ना, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एरिया चार्ट ये नहीं पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे चार्ट ग्राफ्स वो कौन से आएंगे, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ठीक है। अब इनमें लेबल कैसे ऐड करना है, लीजेंड कैसे ऐड करना है, लेबल्स को कैसे आप सेट करोगे, टाइटल कैसे सेट करोगे चार्ट ग्राफ का, वो सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम यहाँ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 2 नहीं पूछा जाएगा, प्लस साथ में यहाँ पे जो एडवांस आपके डेटा विजुअलाइजेशन के फंक्शंस हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ठीक है। अब यदि बात करें हम डेटाबेस की, तो आप यहाँ देख सकते हो कि डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तो आप क्लास 11th में रिवाइज कर ही चुके होंगे। क्लास 11th का सिलेबस जैसे मैंने बताया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे यहाँ पूछा जाएगा। ऐसा मत सोचना कि कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइन सिलेबस में लिखी हुई है कि रिवाइज द डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल कमांड्स कवर्ड इन क्लास 11th, क्योंकि वो यदि कमांड्स आप पढ़ोगे तभी आप यहाँ पे एडवांस डेटाबेस को समझ पाओगे। तो अब इसके बाद में डेटाबेस के कुछ फंक्शंस को यहाँ पे आपको पढ़ना है, जिसमें आ जाएंगे आपके मैथ फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, डेट टाइम फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। ये सारे फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। पावर, राउंड, मॉड, ये मैथ फंक्शंस में आएंगे। टेक्स्ट फंक्शन में यूके, सेलके, लोअर, अपर, मिड, सब स्ट्रिंग, लेंथ, लेफ्ट, राइट वगैरह। डेट फंक्शन में नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम। एग्रीगेट फंक्शन में सिर्फ 5 होते हैं, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट एंड सम, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं आपके, जो ये है सिंगल रो फंक्शंस कहलाते हैं, राइट। तो इतना ध्यान रखना है, यही सारे फंक्शंस आएंगे, इससे बाहर कोई और फंक्शन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसी के साथ ग्रुप बाय हैविंग जॉइंट्स का कैसे यूज करते हो ये आपसे पूछा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटाबेस। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इन फंक्शंस और ग्रुप बाय और जॉइंट से पूछा जाएगा बेटा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में हमने 11th में पढ़ा था। अब यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क आपसे पूछा गया है क्लास 12th में, ठीक है, कि क्या नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, कितने टाइप के नेटवर्क होता है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, नेटवर्क में कंप्यूटर्स को अरेंज करने के लिए टोपोलॉजीज क्या क्या होती है, इंटरनेट के बेसिक एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया, ईमेल, चैट, वीओआईपी, वेबसाइट, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, कैसे इसको होस्ट किया जाता है, वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के वेब पेजेस होते हैं, वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर की सेटिंग्स कैसे कर सकते हो, कुकीज क्या होता है, प्लगइन्स को कैसे ऐड कर सकते हो। ये बेसिक पार्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो आपको इस यूनिट में पढ़ना है। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4, दैट इज सोसाइटल इंपैक्ट। यस डियर स्टूडेंट, सोसाइटल इंपैक्ट जो है बेसिकली रिलेटेड है किससे, बेसिकली रिलेटेड है जब आप इंटरनेट को यूज करते हो तो ऑनलाइन आपको किन एटिकेट्स को यूज करना चाहिए, किन मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो डिजिटल फुटप्रिंट, आईपीआर, प्लेजरिज्म, लाइसेंसिंग, कॉपीराइट, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर्स, साइबर क्राइम्स क्या होता है, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, आईटी एक्ट क्या होता है, ई वेस्ट, हजार्ड एंड इट्स मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न रिलेटेड टू यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो बेसिक पार्ट है ये यूनिट 4 में आपको सोसाइटल इंपैक्ट में पढ़ना है कि इंटरनेट का सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ना, कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 थ्योरी है, और वहीं यदि मैं बात करूं आपसे तो कंप्यूटर नेटवर्क वाला यूनिट 3 भी थ्योरी है। यूनिट 3 और 4 थ्योरी है, लेकिन यूनिट 1 और 2 25-25 नंबर का वेटेज रखते हैं, और ये दोनों आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब प्रैक्टिकल आपका 30 नंबर का होगा। कैसे होगा, क्लास 12th वालों ध्यान से सुन लो। यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक पेंडास का और एक मिलेगा एसक्यूएल क्वेरी का, है ना, 8 नंबर और 7 नंबर का फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम में। हालांकि मैं सारे प्रैक्टिकल्स आपको करवा दूंगी, ठीक है, बट ध्यान रखना क्योंकि स्टार्टिंग के 2 यूनिट आपके प्रैक्टिकल है, तो दोनों यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी टीचर आपसे बनवाएगी, प्रोजेक्ट वर्क जो आपको टीचर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद एक्सटर्नल आपसे वाइवा लेगा। तो ऐसे 5-5 मार्क्स का ये कुछ डिवीजन दिया हुआ है, ऐसे टोटल हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स। तो अब आपको क्लियर हो गया है, टोटल 70 और 30 मार्क्स
टोटल मिला के होते हैं 100 मार्क्स, और कुछ इस तरीके से जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो बनता है, और ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो होपफुली आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब क्लासेस कब से स्टार्ट होगी तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड पे हम नए सफर की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूंगी, बस आपको करना क्या है, कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट रहना है। शॉर्ट्स में या कम्युनिटी पोस्ट के फॉर्मेट में मैं आपको पहले से अपडेट दे दूंगी कि बेटा कब क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। ज्यादा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देने वाली हूं। वैसे क्लास 11th का सिलेबस और क्लास 12th का जो सिलेबस है जो मैंने बताया ये प्रीवियस ईयर का ही, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, क्लास 11th के भी 12th के भी ऑलरेडी चैनल पर वीडियो लेक्चर्स हैं, फिलहाल आप उनको देख सकते हो, और फ्रेश लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा इंतजार करना है, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस में होपफुली कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स। बाकी सिलेबस कहां से देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस पर्टिकुलर पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से बेसिकली आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। डन। तो पूरा साल जिसे फॉलो करना है वो यही सिलेबस है बेटा, ईयर 25-26 का। इस सिलेबस को मत भूलना, बाकी सब भूल सकते हो, क्योंकि सिलेबस भूल गए तो फिर तुम आगे की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो पूरा साल हमें जिसे फॉलो करना है वो यही सिलेबस है 11th 12th का, जिसको हम बेस मानकर आगे पूरा साल पढ़ाई करेंगे और पेपर को फोड़ कर आएंगे। बिलीव मी, यदि आप मेरे साथ पूरे ईयर पढ़ोगे तो आप 70 में से पूरे 70 मार्क्स स्कोर करोगे थ्योरी पेपर में, ये मेरी गारंटी है। एज वेल एज आपके 30 मार्क्स भी आप आराम से अपने प्रैक्टिकल में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।